दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कल से हमने एक नई यात्रा शुरू की है, कामायनी की यात्रा। और आप लोगों के जो जवाब हैं, आप लोगों के जो प्रश्न हैं और आप लोगों की जो उत्कंठा देखती हूँ तो मन में एक उत्साह भर जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि कामायनी की इस यात्रा में आप सब मेरे साथ कितने प्रेम से और कितनी एकाग्रता से और कितने आनंद के साथ उसका आनंद उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो आनंद ना मुझ में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा भर देता है। तो कल हमने देखा था, चिंता सर्ग से शुरू किया था। कामायनी का जो पहला सर्ग है वो चिंता सर्ग है। तो मानव के हृदय में जब भी कहीं मुसीबतें आती हैं, जब भी कोई समस्या आती है, तो समाधान की बात तो हम बाद में सोचते हैं। सबसे पहले चिंता उत्पन्न हो जाती है। बहुत स्वाभाविक है ये। और इसी मनोविज्ञान को यहाँ पर प्रसाद जी चित्रित करते हुए बताते हैं कि मनु ने जब देखा कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई है और वो अकेला हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा है, तो उसे चिंता हो रही है। और उस चिंता को किस तरह से अलग अलग तरह से मनु को और उसकी चिंता को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर व्यक्त करते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो कल हमने देखा था कि किस तरह से मनु जो है अकेला बैठा है और जल को देख करके उसके मन में एक ख्याल आता है, जल और बर्फ को देख करके, कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो जब व्यक्ति चिंता में होता है तो किस तरह से उसके अंदर की जो आंखें हैं ना वो देखना शुरू करती है, वो सोचना शुरू कर देता है। अंदर के विचार जो अंदर में अंतरात्मा में उसके एक उद्वेलन सा शुरू हो जाता है, वो हमने पढ़ा था। और अब आगे हम उस बारे में क्या लिखते हैं प्रसाद जी। बहुत बहुत सुंदर यात्रा है ये। तरन तपस्वी सा बैठा वह, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, होता था सकरुण अवसान। तो अब इसमें ना जयशंकर प्रसाद जी मनु के बारे में बताते हुए कि मनु जो वहाँ बैठा है, जब अकेला मनुष्य कहीं ऐसे जगह पर, निर्जन जगह पर बैठा होता है जहाँ उसका कोई साथी नहीं होता है, तो और वो दर्शन की बातें भी सोचने लगता है, तो वैसे में वो कैसा दिखता है, यहाँ पर मनु कैसा दिख रहे हैं, इसका वर्णन बड़ा खूबसूरती से किया है कि तरुण तपस्वी सा बैठा वह, साधन करता सुर शमशान। तो प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जहाँ पर कि देवताओं, सुर मतलब देवता, शमशान मतलब जहाँ पर देवता लोगों की मृत्यु हुई हो, जहाँ पर वो समाहित हो गए हों, वैसी जगह को शमशान कहते हैं हम। तो वहाँ पर ऐसा लगता है रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधकार है, और वहाँ पर बैठे मनु ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई तपस्वी बैठा हो देवताओं की शमशान की नगरी में, जैसे तपस्वी कोई बैठा हो, और नीचे प्रलय सिंधु लहरों सा, होता था सकरुण अवसान। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ मनु बैठे हैं हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, वहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र लहरा रहा है, उस पर्वत के चारों तरफ। तो नीचे प्रलय सिंधु लहरों सा, तो वो जो लहरें हैं, ऐसा लगता है सिंधु की जो लहरें हैं बिल्कुल प्रलय की तरह, जैसे इतनी तेज लहरें हैं जिनमें कि कोई प्रलय आ रही हो, ऐसा उन लहरों से प्रतीत होता है। कोई तूफान आ रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वो लहरें आकर होता था सकरुण अवसान। देखिए छोटी छोटी पंक्तियों में कितनी सारी बातें हैं कि वो जब लहरें आती हैं, तो यहाँ लहरों का भी मानवीकरण कर दिया कि वो लहरें ऐसी है जो कि जब आती हैं और आकर के जब इन पत्थरों से, हिमालय पर्वत की पत्थरों से जब वो टकराती हैं,
तो जब वो आती हैं तब तो बड़े वेग से आती हैं। कभी समुद्र के किनारे अगर आप बैठे हो, मैंने बहुत बार मैं बैठी हूँ, मैंने इस पर बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी, लेकिन इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि जब वो लहरें आती हैं और आ कर के जब टकराती हैं उन पत्थरों से, किनारों से, तो ऐसे लगता है कि जितने जोश से, जितने वेग से, जितने क्रोधित होकर वो लहरें आई थी, पत्थर के किनारे से, उस किनारे से टकरा करके उनका अवसान हो जाता है, उनके उन क्रोध का अवसान हो जाता है, उनके उन प्रलय जैसे शांत हो जाती है। तो सकरुण अवसान, करुणा के साथ दुख और दर्द की जो एक पतली सी आभा होती है ना, उसको करुणा कहते हैं। जिसमें करुणा में एक ऐसी, एक करुण शब्द जो है ना, अलग अलग शब्द हिंदी के बड़े मायने रखते हैं। दुख, करुणा, ममता, दया। अब दया और करुणा एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। करुणा मतलब जहाँ आदमी बहुत दुखी होता है लेकिन विवश हो जाता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो उस दुख का जो अंत होता है, उस दुख के जो प्रगटीकरण होता है ना, उसको करुणा कहते हैं। तो जितने क्रोध में, जितने वेग में वो लहरें आईं, लेकिन जब इन पत्थरों से टकराईं तो उनका अवसान हो गया, उनका अंत हो गया। और अंत किस तरह हुआ? करुणा के साथ, सकरुण अवसान। करुणा के साथ मतलब उन लहरों को ये समझ में आया कि हिमालय पर्वत की पत्थरों से टकराकर वो उन पत्थरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, और इसलिए करुणामयी अवसान, करुणा से उनका खात्मा हो जाता है। जब लहरें जोर से आती हैं, जब समुद्र के किनारे बैठते हैं ना, तो देखते हैं बड़े वेग से लहरें आती हैं, लेकिन आके किनारे से टकराने के बाद वो बड़ी शांति से वापस जाती हैं। तो बस इसी चीज़ का इतना सुंदर वर्णन किया है। और देखिए ये प्रतीकात्मक भी है, ये तो इन शब्दों के अर्थ हुए। अब ये जो लहरें जो मनु के हृदय में चल रही है, जो एक तपस्वी सा दिखता है, उस तपस्वी के हृदय में विचार रूपी जो लहरें चल रही हैं, तूफान की तरह जो लहरें चल रही हैं, जब उन लहरों को कोई किनारा, उस समस्या का कोई समाधान नहीं नज़र आता, तो वो एक करुण रस में बदल जाती हैं और उनका अवसान हो जाता है। तो प्रतीक के रूप में कितना सुंदर वर्णन है कि प्रकृति, जो बाहर प्रकृति के अंदर हो रहा है, वैसी ही लहरें मनु के अंदर हृदय में भी चल रही हैं। वैसे ही तेज वेग उठ रहा है, वैसे ही क्रोध और वैसे ही प्रलय की विचारों की आंधी उनके अंदर उबल रही है, लेकिन वो शांत हो जाती है जब वो टकराती है उनके उन विचारों से जहाँ उन्हें ये समझ आता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं। तो करुणा से वो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वहाँ उसका अवसान हो जाता है, वहाँ उसका खात्मा हो जाता है, वहाँ वो चुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है एक अकेले व्यक्ति का, जो कि कहीं अकेला बैठा हो तो किस तरह से उसका मन उद्वेलित होता है। और आगे देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। अब पूरा प्रकृति का वर्णन, छायावादी कवि हैं प्रसाद जी, और छायावाद में प्रकृति का बड़ा महत्व है, ये मैंने हमेशा बताया है। तो देखिए प्रकृति का भी किस तरह से वो मानवीकरण करते हैं देवदार के वृक्षों का, कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर, बनकर ठिठुर रहे अड़े। तो जिस तरह से मनु वहाँ तपस्वी की तरह खड़ा जान पड़ता है, उसी तरह से अब देखिए मनु की यहाँ पर किस तरह से देवदार के पेड़ों से उन्होंने तुलना की है कि देवदार के दो चार पेड़ भी वहाँ पर खड़े थे जहाँ मनु बैठे थे। तो ऐसा लगता है कि मनु और देवदार के वृक्ष जैसे एक जैसे हो गए हों। वो देवदार के वृक्ष भी मनु की तरह ही वहाँ कैसे खड़े थे, हुए हिम धवल जैसे पत्थर, बनकर ठिठुर रहे अड़े। हिम मने बर्फ, धवल मने बिल्कुल सफ़ेद, एकदम वाइट हो जाना, और पत्थरों के जैसा। हिम के पत्थर यानी बर्फ। तो हिम के पत्थरों के जैसे बिल्कुल सफ़ेद जैसे
हो गए हों ठंड से ठिठुरते हुए और ठिठुर कर खड़े हों, ऐसे वो देवदार के वृक्ष वहाँ पर दो चार खड़े थे। तो देवदार, जबकि पूरी प्रकृति बर्फ से ढकी हुई थी, तो वैसे वो वृक्ष भी देवदार के जो है बर्फ से पूरे ढके हुए थे। और उसमें कवि कितनी खूबसूरत कल्पना करता है कि वो देवदार के वृक्ष, जैसे देवदार के वृक्ष न हो, मानव हो, मनु के जैसे मानव हो जो वहाँ खड़े हैं और वो ठंड के कारण इस तरह ठिठुर रहे हैं क्योंकि उनके चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेद बर्फ जो है लिपटी हुई है। तो ये कल्पना ना कवि ही कर सकता है। मैंने भी बहुत बार टीवी में देखा है, प्रत्यक्ष नहीं देखा लेकिन टीवी में देखा है कि जो बाहर जितनी ठंड पड़ती है वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो भी पूरे बर्फ से ढके हुए होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष, और बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन कभी ऐसी कल्पना नहीं आई कि वो वृक्ष जैसे कि मानव की तरह खड़े हों और चारों तरफ बर्फ से लिपटकर बिल्कुल सफ़ेद हो गए हों और ऐसा लग रहा है जैसे वो ठंड से ठिठुर रहे हैं। आगे, अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ ऊर्ज स्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। अब देखिए सभी का जो वर्णन है ना, प्रसाद जी ने बिल्कुल मनु से प्रकृति को जोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अभी मनु कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, किस तरह से उनके मन में विचारों का आंदोलन हो रहा है और कैसे हैं मनु। इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताते हैं कि मनु कैसे हैं। तो कैसे हैं मनु? अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, उनके शरीर के जितने भाग हैं उन भागों में जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, वो बहुत मजबूत और बहुत दृढ़ है क्योंकि वो देव पुरुष है ना। तो एक देव पुरुष की जो कल्पना बनती है कि मनुष्य से अलग, मनुष्य से कहीं ऊपर उठ करके मनु एक देव पुरुष है, इसलिए उनकी मांसपेशियाँ बहुत गठी हुई हैं, मतलब उनका बदन बहुत गठा हुआ है, जैसे एक पहलवान का बदन होता है जो बहुत कसरत करते हैं। ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, और उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, उनमें बहुत ज़्यादा वीर्य, बहुत ज़्यादा वीर्य मतलब शक्ति, ऊर्जा मतलब शक्ति ही होता है। तो उनमें शक्ति का जो है ऐसा लगता था कि कितनी ज़्यादा शक्ति है उनके शरीर में। उनके शरीर को देखकर कोई तपस्वी जैसे तप करने बैठा हो और उसका शरीर बहुत गठा हुआ हो। तो उस समय का जो ये वर्णन है बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच में हमारे सामने कोई देव पुरुष बैठा है और वो उसका बदन बहुत गठा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है और स्फीत शिराएं स्वस्थ रथ का। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी शिराओं में, उनकी सारी जो नसें हैं शरीर की, ऐसा लगता है कि उनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा है। स्फीत शिराएं, उनमें स्वस्थ रस का संचार हो रहा है, मतलब उनकी जितनी रक्त की नलियां हैं, जितनी रक्त की वाहिनी है जो रक्त को लेकर के पूरे शरीर में संचारित होती है, वो सारी बहुत स्वस्थ हैं। और होता था जिनमें संचार, उनमें रक्त का जो स्वस्थ रक्त था वो उन नलियों में, शरीर में रक्त की जो नलियां हैं उनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है बाहर से उनके गठे हुए शरीर को देख करके। और आगे, लेकिन शरीर तो गठा हुआ है, बहुत स्वस्थ भी दिखता है, किंतु मन की क्या स्थिति है? तो देखिए बाहर से जो दिखता है वही सच नहीं होता। बाहर एक और होता है, शरीर ऊपर से गठा हुआ दिखना एक बात है, उसमें बहुत शक्ति होना एक बात है, और मन का कायर होना, मन का कमज़ोर होना दूसरी बात है। तो अब दूसरी पंक्तियों में मन की बात करते हैं कि चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का, बहता भीतर मधुमेह स्रोत। चिंता कातर वदन हो रहा, लेकिन उनका जो वदन, यहाँ पर वदन इस शरीर के साथ नहीं है, मन के लिए है, कि उनका जो मन है वो चिंता में घुला जा रहा है। पौरुष जिसमें ओतप्रोत, ये निश्चित ही है कि उनमें पौरुषता का अभाव नहीं है, उनमें शक्ति का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी
मन में चिंता है और मन में चिंता आती है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, जब किसी विपत्ति से घिर जाता है ना, तो उसमें चिंता आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत, और इसलिए भी चिंतित हैं वो। उनका शरीर तो है बहुत गठा हुआ है, यौवन से परिपूर्ण है, लेकिन उस यौवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। तो उधर उपेक्षा में यौवन का, तो उनका यौवन जो है उपेक्षित हो रहा है। बहता भीतर मधुमय स्रोत, जबकि अंदर यौवन की लहरें, यौवन का प्रेम उनके अंदर लहरें मार रहा है, श्रृंगार रस उनमें प्रवाहित हो रहा है, किंतु उस रस की आपूर्ति का उनके पास कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कवि दर्शन से किस तरह से श्रृंगार की ओर विमुख हो जाते हैं। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उधर चला था वह जल पावन, और निकलने लगी मही। तो लेकिन ये जो प्रलय है हमेशा के लिए तो है नहीं। समुद्र में तूफान आया और अब धीरे धीरे वो तूफान ढलने लग जाता है, तूफान खत्म होने लगता है। तो बंधी महावट से नौका थी, तो महावट यानी विशाल बट वृक्ष, विशाल बट वृक्ष से वो नौका बंधी हुई थी, सूखे में अब पड़ी रही। जब वो थी तब तो समुद्र का किनारा था, पानी था, तूफान था, लेकिन अब प्रलय धीरे धीरे शांत होने लगा। तो जहाँ नौका उन्होंने बांधी थी, जिस किनारे से टकराकर वो हिमालय पर्वत पर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अपनी वो छोटी सी नौका बांधी थी, वहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी धरती नज़र आने लगी है, यानी वो पानी जो था वो धीरे धीरे घटने लगा और नौका सूखे में आ गई है। उतर चला था वह जल पावन, और निकलने लगी मही। तो यह जल का जो तूफान था, जल के जो बहाव था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था, और मही मतलब धरती, सूखी धरती हमें नज़र आने लगी थी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। और देखिए, निकल रही थी मर्म वेदना, मर्म मतलब हृदय, हृदय वेदना मतलब दर्द, अंदर हृदय की वेदना जो है, करुणा विकल कहानी सी। तो वो जो धरती का जो छोटा सा टुकड़ा नज़र आता है ना, देखिए कितना खूबसूरत कल्पना कवि कहता है कि जैसे कि किसी के हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द हो और वो पूरा नज़र ना आता हो, थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाए, तो उसी तरह से जो थोड़ी थोड़ी धरती जो दिखती है ना, तो कैसा लगता है कि जैसे कि धरती के अंदर जो वेदना थी वो एक विकल कहानी की तरह, एक विकल मतलब जो बहुत परेशान हो, बेचैन कहानी की तरह जैसे बाहर थोड़ी थोड़ी निकल रही हो। हमारे दिल के अंदर बहुत सारा दर्द है, लेकिन हम सारा दर्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा सा वो अपनी कहानी थोड़ी सी बताते हैं। तो किस तरह से वो थोड़ी सी कहानी, वो थोड़ी सी वेदना बाहर आती है, ठीक उसी प्रकार वो थोड़ी सी धरती नज़र आती है, और ये जो प्रकृति है वो उस कहानी को सुन रही है, हंसती सी पहचानी सी, क्योंकि ये सारी प्रकृति उस भूमि की उस कहानी को जानती है, उस पृथ्वी को पहचानती है, इसलिए वो उसकी उस करण कहानी को हंसते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए सुन रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति को भी किस तरह से एक नारी बना दिया, जो कि उस भूमि की कहानी को जैसे कि सुन रही है। और इसको आप दूसरे अर्थों में लें, मनु के अर्थों में, कि मनु के अर्थ, मनु का हृदय जिस वेदना से व्यथित है, उस वेदना की कहानी मनु वहाँ बैठ करके, जैसे कि उनके चेहरे पर जो वेदना की जो झलक आ रही है, जो प्रभाव पड़ रहा है, उस वेदना को वहाँ के चारों ओर की प्रकृति समझ भी रही है,
सुन भी रही है और प्रकृति मानो अब हंसने लगी है। क्यों हंसने लगी है? किस तरह से प्रकृति हंसने लगी है? क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूमि नज़र आने लगी है। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति हंसने लगी है और पहचानने लगी है उस वेदना को जो मनु के हृदय में थी। उस वेदना को और कौन सुन सकता है? तो जैसे वो प्रकृति एक स्त्री है जो कि पुरुष के हृदय की वेदना को सुन रही है, जो कि उसकी पहचानी हुई वेदना है। तो किस तरह से प्रकृति के साथ लेकर मनु के हृदय की वेदना का, उसके हृदय की चिंता का, प्रसाद जी बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसे लगता है जैसे मनु के साथ मैं उस प्रदेश में हूँ और उन चीज़ों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ और समझ रही हूँ। तो बिल्कुल चित्र की तरह हमारे सामने प्रसाद जी ने उसको चित्रित कर दिया है। तो आज बस इतना ही। अब हम ध्यान करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें सांसों को और पैरों के अंगूठे, पैरों की उंगलियों, उन्हें ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर के सारे अंगों को ढीला छोड़ते हुए ऊपर की ओर आए। दोनों पैर पूरी तरह तनाव मुक्त हो गए हैं। उनमें किसी तरह का कसाव नहीं है। अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी जंघाओं के ऊपर से होते हुए अपने पूरे पीठ की सारी मांसपेशियों को ढीला होते हुए महसूस करें, तनाव मुक्त होते हुए महसूस करें। अब अपनी हाथों की उंगलियां, हथेली, दोनों हाथ पूरे तनाव मुक्त हो चुके हैं। उन्हें ढीला छोड़ दें और अब पेट के निचले हिस्से से होते हुए नाभि, पूरा पेट, ऊपर छाती, गर्दन, कंधे तक पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। पूरा शरीर तनावग्रस्त, तनाव मुक्त हो चुका है। देखें और धीरे धीरे अपने चेहरे पर आ जाएं। चेहरे पर एक मुस्कान, बड़ी सी मुस्कान, और पूरा चेहरा अपने आप तनाव मुक्त हो चुका है। एक मुस्कान बहुत ज़रूरी है। चेहरे के साथ साथ आपका मन भी तनाव रहित हो जाता है आपके मुस्कुराते ही। नाक, कान, होठ, भवें, माथा, जैसे सभी मुस्कुरा रहे हैं
और अब कान, कान से पीछे का मस्तिष्क, सारी नसों को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे ऊपर के मस्तिष्क की ओर आएं। पूरे सिर को ढीला छोड़ते हुए अपनी सांसों को देखें। आपकी सांसें स्वतः ही शांत हो चुकी हैं, बहुत धीमी गति से जा रही हैं, आ रही हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा। ये धीमी गति, ये पता नहीं चलना ही श्वासों का सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने का संकेत है। और सुषुम्ना यानी मध्य नाड़ी, मध्य नाड़ी से जब सांस प्रवाहित होती है तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे तन के साथ साथ शांत होने लगता है। अपना पूरा ध्यान दोनों भावों के बीच ज्ञान केंद्र पर केंद्रित कर लें और श्वासों को वहाँ से आते जाते महसूस करें। श्वास जो कि सुषुम्ना नाड़ी यानी मध्य नाड़ी से प्रवाहित हो रही है, अपने साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति से लेते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क से होते हुए गुजर रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए गुजर रही है पूरे शरीर में। और हर बाहर निकलती हुई श्वास शरीर और मन के सारे विचारों को, सारे विकारों को समेट कर बाहर छोड़ रही है। अपनी श्वासों को आने जाने दीजिए और धीरे धीरे किसी एक विचार पर अपने मन को केंद्रित कर लें। कोई भी एक विचार, कोई भी एक समस्या या कोई भी एक समाधान, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ओम शब्द, कोई भी एक शब्द पर अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करें। हर जाती श्वास के साथ ओम शब्द अंदर जा रहा है, घुल रहा है पूरे शरीर में, और हर आती सांस के साथ भी ओम शब्द ही बाहर आ रहा है। धीरे धीरे महसूस करें ओम शब्द को अपने शरीर में घुलते हुए, या कोई भी शब्द जो आपको प्रिय हो।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मले। जो ध्यान में बैठना चाहे बैठे रह सकते हैं। बाकी दोनों हथेलियों को मले और सर से लेकर अपने पूरे शरीर को महसूस करें। उस पर अपने हाथों को फिरा दें और फिर से दोनों हाथों को मलें। और उसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान इसको ख़त्म करके मैं ये ध्यान करवाती हूँ। अगर आप चाहें तो 6:30 बजे से हम ध्यान कर सकते हैं अलग से, और फिर 7 बजे से कार्यक्रम। आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हो तो, जिससे कि हम ध्यान को अच्छे से 20-25 मिनट कर सकें। अब दोनों हाथों को मल के अपने आँखों पर कटोरी की तरह रख लें। करीब 20 से 30 सेकेंड के लिए, और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। ओम शांति। धन्यवाद।